ये कहानी किसी संवेदनशील विषय पर नहीं, बल्कि एक दिमाग चकरा देने वाली रहस्यमय चोरी पर आधारित है, जिसे सफ़ेद कॉलर क्राइम, वाइट कॉलर क्राइम की श्रेणी में रखा जा सकता है। ये कहानी मुंबई के एक बहुत बड़े हीरा व्यापारी मिस्टर खन्ना के घर से शुरू होती है। उनके घर में दुनिया का सबसे सुरक्षित तिजोरी था, जिसे खोलने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती थी: एक फिजिकल चाबी, एक डिजिटल कोड और मिस्टर खन्ना के रेटिना का स्कैन। एक सुबह जब मिस्टर खन्ना अपनी तिजोरी खोलने गए तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। तिजोरी का दरवाज़ा बंद था, कोई तोड़-फोड़ नहीं हुई थी, अलार्म भी नहीं बजा था, लेकिन अंदर रखे 50 करोड़ के हीरे गायब थे। हैरानी की बात ये थी कि कमरे के बाहर तैनात गार्ड्स ने पूरी रात किसी को अंदर जाते नहीं देखा। सीसीटीवी फुटेज में भी कोई नजर नहीं आया। ऐसा लग रहा था जैसे चोर हवा बनकर आया और हीरे लेकर उड़ गया। केस की जांच इंस्पेक्टर समीर को सौंपी गई। समीर अपनी बाराकी के लिए जाने जाते थे। उन्होंने पूरे कमरे की छानबीन की, लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। तभी उनकी नज़र फर्श पर पड़ी एक छोटी सी नीली डायरी पर गई। ये डायरी मिस्टर खन्ना की नहीं थी, उसमें बस एक ही लाइन लिखी थी: जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। समीर ने सीसीटीवी फुटेज को दोबारा देखा, लेकिन इस बार उन्होंने चोर को नहीं बल्कि टाइम को देखा। उन्होंने गौर किया कि रात के 2 बजे फुटेज में दीवार पर लगी घड़ी की सुई 5 मिनट के लिए रुकी रही और फिर अचानक आगे बढ़ गई। इसका मतलब था कि किसी ने लाइव सीसीटीवी फीड को हैक किया था और उन 5 मिनटों का लूप चला दिया था। लेकिन तिजोरी का रेटिना स्कैन कैसे पार हुआ? समीर ने मिस्टर खन्ना के स्टाफ से पूछताछ की। पता चला कि खन्ना साहब का एक पुराना वफादार चश्मा साफ करने वाला लड़का आयन 2 दिन से गायब है। जांच में पता चला कि आयरन कोई साधारण लड़का नहीं, बल्कि एक मास्टर हैकर और कंटेंट लेस का विशेषज्ञ था। इसने मिस्टर खन्ना के चश्मे पर एक बेहद महीन डिवाइस लगा दी थी, जिसने इनके रेटिना का हाई डेफिनिशन डाटा कॉपी कर लिया था। उस रात आयन ने सीसीटीवी हैक किया, अपना बनाया हुआ स्पेशल कंटेंट लेंस पहनकर रेटिना स्कैन पार किया और बिना कोई शोर किए हीरे ले उड़ा। वह नीली डायरी उसने जानबूझकर छोड़ी थी, ये बताने के लिए कि तकनीक के दौर में ताले नहीं, दिमाग काम आता है। पुलिस ने आखिरकार आयरन को नेपाल बॉर्डर के पास पकड़ा, जहां वह अपनी पहचान बदलकर भागने की फिराक में था। यह चोरी इतिहास की सबसे तल्लीन चोरियों में से एक मानी गई है। क्या आप इस कहानी के किसी हिस्से को और विस्तार से जानना चाहेंगे या किसी और विषय जैसे जासूसी या सस्पेंस पर कहानी सुनना चाहेंगे, तो उसके लिए कमेंट करना ना भूलें। हम आपको ऐसी कहानियाँ ज़रूर सुनाएंगे।